Assalamu alaikum dear students, this is Rizwan Razi. Welcome to another very important lecture anti-test short trick rank of matrices. Students, इस लेक्चर में हम डिफरेंट मैट्रिसेस का रैंक फाइंड करना सीखेंगे और विद इन सेकेंड्स जो है वो किस तरह से हम रैंक फाइंड करते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हमें जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो उससे हम जो है वो कैसे रैंक फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो रैंक होता क्या है। तो जब हम रैंक की बात करते हैं तो रैंक क्या है, असल में रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। स्टूडेंट्स, रैंक असल में बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, इसको हम कहते हैं रैंक। लेकिन आज हम एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से रैंक बनाना नहीं सीखेंगे, रैंक फाइंड करना नहीं सीखेंगे। हम इसको सीखेंगे कि किस तरह से अगर कोई हमें एमसीक्यू आता है तो हम कोई और मेथड से, शॉर्ट ट्रिक मेथड से किस तरह से रैंक फाइंड करते हैं। तो रैंक के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, पहले तो हम स्क्वायर मैट्रिसेस का रैंक फाइंड करना सीखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का रैंक। तो पहले तो रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस का रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं जी रैंक ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स। तो जो 1 by 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका रैंक याद रखें, हमेशा याद रखें, वो 1 होता है। लो बेटा, ये तो पहला एमसीक्यू हमारा क्लियर हो गया कि 1 by 1 मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 1 होता है। 1 by 1 मैट्रिक्स हमेशा 1 रैंक देता है। अच्छा, रैंक के हवाले से एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी कि हम ये कहते हैं कि नल मैट्रिक्स के अलावा किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं होता। 0 रैंक किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स का। तो हम यहां पे नल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे। तो ये पेपर में भी एमसीक्यू आ सकता है कि विच वन मैट्रिक्स इज ऑलवेज हैविंग रैंक 0। तो कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका रैंक हमेशा 0 होता है, वो नल मैट्रिक्स है। वो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, तो नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है। हम नल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे। कोई भी 1 by 1 का जो मैट्रिक्स है, फर्ज करें जी अगर आ जाता है रैंक ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स, ये है, इसके अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका रैंक जो होगा वो 1 होगा। पहली बात जो आपने याद कर ली। उसके बाद है रैंक ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस। तो 2 by 2 जो मैट्रिसेस हैं उनका रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट ट्रिक डिटर्मिनेंट मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसके लिए हम यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या है, अगर आपके पास कोई भी 2 by 2 का कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, उसका रैंक फाइंड करना है, तो बच्चों याद रखें कि अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अच्छा, रैंक है क्या, रैंक के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रैंक बेसिकली रोज की तादाद है, नंबर ऑफ रोज। तो जब हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो देखें जब मैंने कहा 2 by 2 मैट्रिसेस, तो मुझे बताएं 2 by 2 मैट्रिक्स का रैंक क्या क्या हो सकता है। पहले तो ये जरा जहन में रखें बात। तो 2 by 2 मैट्रिक्स का रैंक या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है। कभी भी रैंक 3 नहीं होगा। क्यों नहीं 3 होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर 2 रोज हैं तो रैंक कभी 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो 2 by 2 मैट्रिक्स में रैंक 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर 2 रैंक होगा तो मैं कहूंगा कि जितनी उसके अंदर रोज हैं उतना ही रैंक है, तो हम इसको नाम देते हैं फुल रैंक मैट्रिक्स। अगर रैंक 2 होगा तो फुल रैंक मैट्रिक्स, अगर रैंक 1 है तो हम वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं कि अगर ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ जाए तो याद रखें वो फुल रैंक मैट्रिक्स होगा।
फुल रैंक मीन यानी रैंक उसका जो है वो फुल रैंक मैट्रिक्स का क्या मतलब है, दैट इज रैंक इज इक्वल टू 1, सॉरी रैंक इज इक्वल टू 2। अगर डिटर्मिनेंट लिया हमने, अगर वो नॉन जीरो आ जाए तो रैंक 2 होगा, और अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें 2 by 2 का, इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रैंक 1, सिंपल, देन रैंक इज इक्वल टू 1। अब इसकी मैं कोई एग्जांपल भी ले लेता हूं। फर्ज करें आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 2 1, इसका डिटर्मिनेंट लें। अगर इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है 1 - 4 विच इज नॉन जीरो, सो इसका रैंक कितना आ गया, रैंक इज इक्वल टू 2, इसका रैंक 2 है। अगर किसी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो इसका रैंक क्या है, 2 है। इससे आगे बात करते हैं। फर्ज करें आपके पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 2 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको लिख लें 1 2, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 2 - 2, तो आंसर क्या आ गया 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो याद रखें कि रैंक जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 1 होगा। रैंक लेस देन 2 होगा तो वो कितना हो सकता है, वो 1 ही हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता इसका रैंक, क्योंकि 2 by 2 में या तो रैंक 2 हो सकता है या रैंक 1 हो सकता है। अब हम बात करते हैं रैंक ऑफ 3 by 3 मैट्रिसेस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसका एमसीक्यू पेपर में पूछा जाता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आपको इसका एमसीक्यू पूछा जाएगा। आमतौर पे ज्यादातर जो एमसीक्यू देखा गया है वो 2 by 2 में या 3 by 3 में ही पूछा जाता है। तो अभी हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। अब स्क्वायर मैट्रिसेस में आपके पास 1 by 1 ऑर्डर आ सकता है, हैविंग ऑर्डर 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 by 3 तक, या मैं 4 by 4 का भी आपको बता जाऊंगा इस लेक्चर में। तो 3 by 3 का हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं, याद रखें बिल्कुल उसी तरह डिटर्मिनेंट मेथड हम यूज करेंगे कि अगर पहला पॉइंट डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट लेके देखना है। आपको पेपर में एमसीक्यू आता है रैंक फाइंड करे 3 by 3 मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट लें। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फुल रैंक, फुल रैंक मीन कि रैंक उसका 3 है, रैंक 3 है। अच्छा, इसमें भी मुझे बताएं अगर 3 by 3 मैट्रिसेस हो तो इसका रैंक हो क्या सकता है, या इसका रैंक क्या होगा, 3 होगा, या इसका रैंक 2 होगा, या इसका रैंक 1 होगा। अगर तो मैं एक एग्जांपल भी साथ ले लेता हूं, 1 2 3 1 2 -1 1 1 6, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फौरी तौर पे डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, मैं इसका ए डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करूं तो आंसर जो है वो देख लेते हैं क्या बनता है। अगर ए डिटर्मिनेंट इसका निकालें तो 6 + 1 -+- इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा कि ठीक फाइंड हुआ है। इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। डिटर्मिनेंट फाइंड करके हमें पता चला कि इसका रैंक क्या निकलता है, 13 - 14 और -3। तो ये देखिएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि इसका रैंक जो है वो फुल रैंक है, वो रैंक 3 है, रैंक इज इक्वल टू 3। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक 3 है। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, इफ ए मॉड इज इक्वल टू 0, देन रैंक क्या होगा। तो याद रखें अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक या फिर उस वक्त 2 होगा या 1 होगा। देखें अगर ए डिटर्मिनेंट 0 निकलता है तो रैंक या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, देन फाइंड ऑल 2 by 2 माइनर्स, 2 by 2 माइनर्स फाइंड करें। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर क्या करना है, इसके लिए भी कोई एग्जांपल देखी जा सकती है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, फर्ज करें जी आपके पास जो है वो 1 2 3 और 1 2 3
2 माइनस 1 5, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब हमें पता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। दो रो सेम हैं तो डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 है फिर क्या करना है, फिर यहां तो रैंक 3 नहीं है, सिंपल कि रैंक इसका 3 नहीं है, या अब इसका रैंक 2 होगा या 1 होगा। अब 2 कब होगा, 1 कब होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके अंदर 2/2 के माइनर्स फाइंड करें, माइनर फाइंड करें 2/2 के, और 2/2 के जितने भी पॉसिबल माइनर हैं वो सारे के सारे फाइंड करें। आप 9 माइनर फाइंड कर सकते हैं, यानी 2/2 के माइनर से क्या मुराद है, देन फाइंड ऑल माइनर्स ऑफ 2/2 माइनर्स इफ। अब इससे आगे रूल बनेंगे, इससे आगे अगर ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है तो माइनर फाइंड करें। कौन कौन से माइनर, ये देखिएगा, ये 2/2 का एक माइनर है, ये माइनर फाइंड करें, ये 2/2, ये 4 एलिमेंट फाइंड निकालें और इनका डिटर्मिनेंट ले लें, इन 4 एलिमेंट्स को निकालें, डिटर्मिनेंट ले लें, इन 4 एलिमेंट्स को निकालें और डिटर्मिनेंट ले लें। तो मैंने देखा कि सारे के सारे अगर है तो हम क्या करेंगे, अब 2/2 के माइनर फाइंड करने शुरू कर दिए। जैसे ही 2/2 के माइनर फाइंड करने शुरू किए, इसका आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट वाला माइनर भी मुझे नजर आ रहा है, वो भी 0 आ जाएगा। लेकिन नीचे वाला माइनर मुझे एक ऐसा नजर आया, ये देखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -1 -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो सिंपल 2/2 के जितने पॉसिबल माइनर हैं, पहले एलिमेंट का अलहदा माइनर निकलेगा, दूसरे का अलहदा निकलेगा, तीसरे का अलहदा निकलेगा, 9 माइनर निकलेंगे। अगर वो 9 के 9 माइनर, इफ, अब ये रूल बनने लगा है, इफ ऑल 2/2 माइनर, इफ ऑल 2/2 माइनर आर 0, then rank is 1। और अगर इनमें से if anyone 2/2 माइनर, अगर इनमें से कोई एक भी माइनर ऐसा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, then rank is equal to 2, तब रैंक 2 होगा। यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी माइनर है तो रैंक 2 होगा। तो रैंक इज इक्वल टू 2। लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से जो एमसीक्यू आएगा, अब ये किसी भी टेस्ट में एमसीक्यू आए आप सॉल्व कर सकते हैं और विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है, याद रखें स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए बात चल रही है, तो अगर 3/3 का कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस है तो आप जो है वो रैंक फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए अब क्या याद रखना है, सिंपल डिटर्मिनेंट लें, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट लें। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, फुल रैंक यानी रैंक 3 है। फुल रैंक मीन जितनी उसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर यहां तो रैंक 2 होगा या 1 होगा। देन हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि इसके लिए हम तमाम के तमाम 2/2 माइनर्स फाइंड करेंगे, तमाम के तमाम 2/2 माइनर्स फाइंड करेंगे। अगर सारे माइनर 0 हैं तो रैंक 1, अगर उनमें से कोई एक भी नॉन 0 है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नॉन 0 है, ये देखिए एक नॉन 0 निकल आया। अगर एक नॉन 0 निकल आया तो इसका रैंक जो है वो 2 है, इसका रैंक 2 है। अगर सारे 0 निकल आते तो फिर रैंक 1 होना था, 0 तो हो नहीं सकता। तो ये था जी 3/3। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंक ऑफ 4/4 मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, अगर 4/4 मैट्रिसेस का रैंक आ जाए, वैसे तो आमतौर पे आपको एमसीक्यू ज्यादातर 3/3 में ही पूछा जाता है, अगर तो आ जाए 4/4 मैट्रिक्स का रैंक, तो वही मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे, अगर तो 0 आ जाता है, 0 नहीं आता तो याद रखें कि फुल रैंक मैट्रिक्स होगा। फुल रैंक मीन कि जितनी उसके अंदर रोज है, तो रोज कितनी है, रोज 4 है, तो फुल रैंक मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो देन रैंक क्या होगा, देन उस वक्त रैंक क्या होगा, उस वक्त हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम यही वाला रूल कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसमें हमने क्या किया था, हमने 2/2 के माइनर निकाले थे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3/3 के माइनर निकालेंगे। तो इसके लिए रैंक
इसके लिए रैंक आएगा या तो रैंक 3 होगा, या रैंक 2 होगा, या रैंक 1 होगा। अब रैंक 3 कब होगा? उस वक्त इफ एनी 3/3 माइनर इज नॉन जीरो, यानी उस 4/4 में से फर्ज करें आपके पास 4/4 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 6 7 8 -1 2 0 2। इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद, डिटर्मिनेंट 0 आता है तो डिटर्मिनेंट 0 होने के बाद, यहां पे नॉन जीरो नहीं 0 आएगा। डिटर्मिनेंट 0 होने के बाद आप क्या करेंगे? 3/3 के माइनर, ये एक 3/3 जो है वो पकड़े, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। ये 3/3 पकड़े, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। इस 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालें, जिस तरह इसमें 2/2 के निकाले थे। अगर कोई एक भी 3/3 नॉन जीरो है ना तो रैंक 3 है। और अगर तमाम के तमाम 3/3 जीरो हैं, इधर मैं लिखूंगा इफ ऑल 3/3 जीरो, अगर तमाम के तमाम 3/3 जीरो हैं तो फिर क्या होगा? फिर आप देखेंगे देन इफ एनी 2/2 इज नॉन जीरो, अगर कोई 2/2 नॉन जीरो है तो रैंक 2 होगा। और अगर सारे के सारे 2/2 भी, इफ ऑल 2/2 माइनर्स आर जीरो देन रैंक 1 होगा। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी मैंने इसमें आपको एग्जांपल में भी बता दिया कि डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट रैंक ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं शॉर्ट ट्रिक से? तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो सबसे पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। अब हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। लो स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। तो याद रखें रो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 1 होता है। जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है उसका रैंक 1 होता है। और उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का रैंक भी 1 होता है। ये भी याद रखना है एमसीक्यू के लिए। चाहे रो मैट्रिक्स हो चाहे कॉलम मैट्रिक्स हो तो हमेशा रैंक 1 होता है। इसकी एग्जांपल में मैं देख लेता हूं। अगर आपके पास जो है वो ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3, या आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3, तो स्टूडेंट्स याद रखें इसको और इसको हम एचिलॉन फॉर्म बना सकते हैं। और एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए कोई एक इसमें नॉन जीरो बचेगा, बाकी दोनों एलिमेंट में जीरो बना सकता हूं। तो ये बात याद रखनी है कि आपने जो कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है इसका रैंक हमेशा 1 होता है। देखिए रो मैट्रिक्स में तो एक ही रो है। जब रो मैट्रिक्स में रो ही एक है तो इसका रैंक 1 होगा, 2 हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नल मैट्रिक्स नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई ऐसा आ जाए, कोई और एग्जांपल आपके पास आ जाए। फर्ज करें जी आपके पास एग्जांपल मौजूद है, फर्ज करें कोई ऐसी एग्जांपल आ जाती है। देखिएगा जरा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको फिर मैं सॉल्व करता हूं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रैंक। अब हम बात करते हैं एक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, 1 2 3 4 5 6। फर्ज करेंगे आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। अच्छा अब जरा बात सुने, इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो इसका रैंक या तो 2 होगा या 1 होगा, 3 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये नल मैट्रिक्स नहीं है। अब रैंक या तो 2 होगा या 1 होगा। तो जब भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखनी है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब भी आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो उसके अंदर जितनी रोज है ना उतने बाय कॉलम के माइनर निकालने हैं। यानी 2 रोज हैं तो अब क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नहीं ना आप फाइंड कर सकते, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर क्या करेंगे हम 2/2 के माइनर निकालना शुरू कर देंगे। ऑल पॉसिबल 2/2 माइनर। और 2/2 माइनर बनते हैं 1 2 4 5 1, 2 3 5 6 2, इसी तरह 1 3 4 6 ये,
ये 2/2 के माइनर मैंने निकाल लिए 2-3। अब अगर तो ये तमाम के तमाम माइनर, ये देखिएगा जरा, इसका आंसर आएगा 5 - 8 इज इक्वल टू -3। इसका आंसर आएगा 12 - 15 इज इक्वल टू -3। इसका आंसर आएगा 6 - 12 इज इक्वल टू -6। अब अगर इनमें से कोई भी माइनर, इफ एनी 2/2 माइनर इज नॉन जीरो, देन रैंक इसका फुल होगा यानी 2 होगा। और अगर तमाम के तमाम 2/2 जीरो आ जाते तो फिर रैंक 1 होना था। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर अगर ऐसी एग्जांपल हो, फर्ज करें जिसमें 1 2 3 4 5 -1 0 0 2 3 5 -1, अब इसका ऑर्डर है 3/4, इसका रैंक कैसे फाइंड किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया आपको कि रोज कितनी है इसके अंदर, 3 रोज हैं, या रैंक 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। तो 3/3 के माइनर निकालो, जितनी रोज हैं उतने के माइनर निकालने हैं, उस ऑर्डर के माइनर। अब आप 3/3 के माइनर निकालना शुरू करो, एक 3/3 का माइनर, 2 3/3 के माइनर, इसको इस कॉलम के साथ मिला के इसके साथ मिला के माइनर फाइंड कर लें। तो 3/3 के माइनर फाइंड करें। अगर कोई भी 3/3 का जो माइनर है वो नॉन जीरो है तो उस वक्त रैंक इसका फुल होगा यानी रैंक 3 होगा। फुल का मतलब 3 होगा। और अगर इनमें से कोई एक भी, अगर इनमें से सारे जो हैं, सारे के सारे जीरो हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हम फाइंड करेंगे, देन फाइंड, वही बात सेम, देन फाइंड 2/2। 2/2 फाइंड करेंगे तो रैंक या तो उस वक्त या तो रैंक इसका 2 होगा या 1 होगा। 2 कब होगा? अगर कोई भी 2/2 नॉन जीरो है तो रैंक 2/2 नॉन जीरो है, उस वक्त रैंक 2 होगा। और अगर सारे 2/2 जीरो हैं तो रैंक 1 होगा। लो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सेम उसी तरह का रूल था। अगर सिंपल 3/3 के माइनर निकाले, अगर सारे के सारे, अगर उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो है तो रैंक 3 होगा। अगर सारे जीरो हैं तो फिर 2/2 फाइंड करो। अगर 2/2 में से कोई एक भी नॉन जीरो है तो रैंक 2 होगा। अगर सारे जीरो हैं तो रैंक 1 होगा। यानी डिटर्मिनेंट जैसे जैसे जीरो होता जाएगा रैंक कम करता जाएगा। डिटर्मिनेंट जैसे जैसे जीरो होता जाएगा रैंक कम करता जाएगा। इस पूरे लेक्चर में सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखना है कि डिटर्मिनेंट जैसे जैसे जीरो होता है रैंक रिड्यूस होता रहता है उनकी नंबर ऑफ रोज से। तो ये था बेटा शॉर्ट ट्रिक्स। इससे आने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं आप जो है वो आप इस ट्रिक से यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर होगा। अगर आपने अभी तक जो है वो बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली तमाम की तमाम एंटी टेस्ट की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स, मैं आगे जो है वो इंशाल्लाह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर हैं, जो ओरिजिनल पेपर हैं, उनको मैं लाइव जो है वो यूट्यूब पे बड़ी जल्दी इनको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।